आज के इस वीडियो में हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जितने भी सवालात बनते हैं हम सारे सवालात को हल करेंगे। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आइए अब हम सवालात को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि अनानियत पसंद अदब के नमूने उर्दू के किस नस्र निगार के यहाँ मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद या शिबली नुमानी या मौलाना हाली। तो यहाँ आप देख रहे हैं बी में अबुल कलाम आज़ाद, तो यही इसका सही जवाब है। तो देखिए गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। तो आप जब पेपर देखेंगे तो आपके पेपर में कई सवालात जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछा जाएगा। तो यही इसमें जितने भी सवालात हैं इसी सवालात में ही सही पूछा जाएगा आपको। जो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो भी सवाल आए इसी वीडियो के अंदर सही आएगा। तो देखिए गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है, तो अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि जंग आज़ादी में किस अदीब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। तो किस अदीब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया, वो है अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गुबार खातिर का शुमार उर्दू अदब के किस सिन्फ में होता है। तो नावल में होता है या मकातिब में होता है या अफसाना में होता है या दास्तान में होता है। तो मकातिब में होता है। ठीक है। गुबार खातिर जो है एक खतूत का मजमूआ है, तो इसका सही जवाब है बी। उसके बाद है कि देखिए कि गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, ये खतूत का है, खतूत के सिन्फ से। ठीक है। सही जवाब इसका डी है। देखिए अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल, ठीक है, कहाँ से शाये होता था। तो दिल्ली से होता था, कलकत्ता से, लखनऊ से या हैदराबाद से। तो कहाँ से शाये होता था, ये होता था लखनऊ, इससे कलकत्ता से। इसका सही जवाब जो है वो बी है। ठीक है। उसके बाद है कि किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है। किस उर्दू अदीब को कहा जाता है। तो सैयद सुलेमान नदवी को कहा जाता है या मौलाना मोहम्मद अली जौहर को या अब्दुल माजिद दरियावादी को या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो इमामुल हिंद कहा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो यहाँ है कि गुबार खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे। तो महात्मा गांधी के नाम लिखे या हकीम अजमल खान के नाम लिखे या हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम पे या नवाब मोहसिनुल मुल्क के नाम पे। तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं सी में हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम से ही लिखे थे। तो सही जवाब क्या है इसका, सी है। उसके बाद है कि किस अदीब के खतूत में इंशाइये की झलक मिलती है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, अबुल कलाम आज़ाद के खतूत में इंशाइये की झलक मिलती है। ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी करें ज़रूर। तहरीक आज़ादी में किस अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका सही जवाब डी है। ठीक है। उसके बाद है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जेल में किसका क़याम रहा। तो यहाँ आप सी में देख रहे हैं हाफिज़ अली बहादुर। ठीक है। सी में जो देख रहे हैं आप हाफिज़ अली बहादुर, इन्हीं का क़याम रहा साथ में। उसके बाद है कि किस अंग्रेज़ी अखबार ने मौलाना आज़ाद के सियासी ख़यालात से अंग्रेज़ों को बाखबर किया था। तो सी, इसका भी जवाब जो है वो सी है। ठीक है। पानीर ने। अल हिलाल हमेशा हमेशा के लिए कब निकलना बंद हो गया था। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए में 1927 में हमेशा हमेशा के लिए बंद होना हो गया था वो, ये इसका सही जवाब है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में किस इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर है, किसके इनकलाबी फ़िक्र से ज़्यादा मुतासिर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जमालुद्दीन अफ़गानी। सी में आप देख रहे हैं जमालुद्दीन अफ़गानी, तो इसका सही जवाब है ये सी। तो यहाँ देखिए कि गुबार खातिर का संदेशात क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं 1947 सी, इसका सही जवाब है सी। और उसके बाद है कि आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ का नाम बताना है आपको। तो यह है कि बी में आप देख रहे हैं कि काजी अब्दुल गफ़्फ़ार। तो इसका सही जवाब यही है, बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा किसके इसरार पर कलम बंद किया था। इसमें नाम लिखा है आपका कि
फजलुद्दीन, उसके बाद है अब्दुल माजिद दरियावादी और ख्वाजा हसन निज़ामी और ज़फ़र अली ख़ान। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो आप देख रहे हैं ये में है फजलुद्दीन, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था, ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या नाम था। तो सी में आप देख रहे हैं महिउद्दीन, ठीक है, ये इसका सही जवाब है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसार अबुल कलाम का मुसन्निफ़ कौन है? आसार अबुल कलाम का मुसन्निफ़ का नाम बताना आपको। तो इसमें आप देखेंगे आसार अबुल कलाम का मुसन्निफ़, तो आप डी में देख रहे हैं काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो डी है। तो अगला सवाल है कि किस मशहूर अदीब व सहाफ़ी की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है इनकी पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो बी है। उसके बाद है कि गुबारे खातिर के पहले एडिशन का दिबाचा किसने लिखा था? यहाँ देखिए हकीम अजमल खान, ये में जो देख रहे हैं ऑप्शन, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। ये देखिए एक ख़ास सवाल है यहाँ कि मालिक राम के मुरत्तब करदा किताब गुबारे खातिर कब शाये हुई थी? आपको यह सन याद रखना आपको कि कब हुई थी। तो 1967 जो है आप देख रहे हैं, ये में ऑप्शन सही यही है, 1967 में, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ लिखा है कि अजमल खां, देखिए मोहम्मद अजमल खां का मुरत्तब करदा किताब गुबारे खातिर पहली बार कब शाये हुई थी। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ देख रहे हैं कि मई 1946 में, तो ये दोनों बातों को याद रखनी है। यहाँ लिखा है हकीम अजमल खान, ठीक है, और यहाँ एक बात है, यहाँ देखिए यहाँ मालिक राम, ठीक है, ये मालिक राम देख रहे हैं। तो इन दोनों ने कब कब मुरत्तब किया, इसको अलग से याद रखना है दोनों को, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए गुबारे खातिर कुल कितने खुतूत पर मुश्तमिल है? 24 पे है, 24 या 25 या 26 या 27। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ये देख रहे हैं आप 24, ये में इसका सही जवाब यही है 24, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। देखिए किताब गुबारे खातिर पहली बार किस सन में शाये हुई, इसको भी याद रखना है, किस सन में शाये हुई। तो 1946 में शाये हुई, बी इसका सही जवाब है, ठीक है, बी। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि गुबारे खातिर पहली बार कब शाये हुई। तो यहाँ सिंपल लिख दिया कब शाये हुई है, और उसके बाद यहाँ है कि आपको इसके साथ दिया, महीने के साथ दिया है, मंथ के साथ दिया है, तो मंथ के साथ भी याद रखना आपको। तो मई 1946 में जो है, मई 1946 में ये शाये हुई है, ठीक है। उसके बाद है कि किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई? तो अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई है। तो आपको इसको याद रखना अच्छे से, और इसको सन के साथ, सन को महीने के साथ याद रखना है। तो जितने भी सवालात बनते थे, हमने सारे सवालात को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो बात आपको समझ में नहीं आई उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सवाल पूछना लाजमी है। इसमें 2-4 सवाल, 2-3 या 4-5 सवाल हमेशा पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।